Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to my channel. So students, we were doing chapter first from your macroeconomics class 12 book, that is circular flow of income. We have seen so many topics. In today's video we will see types of circular flow. So let's start the chapter. Okay, there are majorly two types of circular flow. Okay, first is money flow and second is real flow. As the name shows, मनी फ्लो के अंदर क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी. ठीक है, यहाँ पे मनी का फ्लो होगा, मनी सर्कुलेट होगा. ओके, बट इन रियल फ्लो देयर इज नो फ्लो ऑफ मनी. यहाँ पर मनी का फ्लो नहीं होता है. इसकी बजाय यहाँ किसका फ्लो होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, चलो और डिटेल में इसे समझते हैं. मनी फ्लो, तो एज द नेम शोज हियर ओनली मनी फ्लोज. यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ मनी का फ्लो होगा. चलिए देखते हैं किस तरीके से होंगे, किस तरीके से मनी का फ्लो होता है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स. ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो है, चाहे वो मनी फ्लो हो या रियल फ्लो हो, इनका फ्लो किसके बीच में होगा? हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में. ठीक है, दो ही मेजर चीज़ें हैं इसमें, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, जिनके बीच में ये फ्लो होगा, चाहे मनी फ्लो हो या रियल फ्लो हो. तो देखो मनी फ्लो के अंदर क्या हो रहा है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करवा रहा है? फैक्टर सर्विसेज, है ना. फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड प्रोवाइड करवा रहा है, लेबर प्रोवाइड करवा रहा है, कैपिटल प्रोवाइड करवा रहा है एंड एंटरप्राइज प्रोवाइड करवा रहा है हाउस होल्ड फर्म्स को. ठीक है, अब इसके बदले में स्टेप 2 में क्या होगा? ये फर्म जो है उन्हें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज प्रोवाइड करने के बदले क्या करेगा? फैक्टर को फैक्टर्स का पेमेंट करेगा, है ना. अगर कोई किसी व्यक्ति को कुछ प्रोवाइड करवा रहा है तो ऑब्वियसली वो पेमेंट लेने का तो हकदार होता है ना. बिना पैसे के थोड़ी कोई काम करेगा. तो इन फैक्टर पेमेंट्स को पेमेंट रिसीव होगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, और ये चारों पांचों चीज़ें किसके टर्म में रिसीव करेंगे? ये इन टर्म ऑफ मनी. ठीक है, दैट इज़ अ मॉनेटरी टर्म. ये जो अपना फैक्टर पेमेंट है ये मनी के रूप में, पैसे के रूप में रिसीव करेंगे फ्रॉम फर्म्स. ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है. आप देखो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है. थर्ड स्टेप में अब जो पैसा इन्होंने रिसीव कर लिया, ये हमारे जैसे हाउस होल्ड्स के पास में पैसा आ गया, इनकम आ गई, है ना. तो हम उस इनकम को क्या करेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे. हम मार्केट से जाके कुछ भी गुड्स या सर्विसेज खरीदेंगे तो अब कोई हमें फ्री में तो कुछ देने से रहा. ओके, लाइक सपोज करो आप मार्केट से एक पेन भी खरीद के लाते हो तो आपको उसके लिए भी 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये पे करने होंगे. ठीक है, अगर आप मार्केट से 1 किलो मैंगो भी खरीद के ला रहे हो तो आपको उसके लिए 70, 80, 100 रुपये या जो भी रेट चल रहा है वो पे करना पड़ेगा. तो हम हमारे कंजप्शन के लिए या हम हमारे यूज़ के लिए जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, दैट इज़ नॉन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो यहाँ देखो ये थर्ड स्टेज में यही हो रहे हैं कि ये हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं. ओके, और गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के बदले ये क्या पे कर रहे हैं? दे आर पेइंग मनी. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी गुड्स है या कोई भी सर्विस है आपको फ्री में नहीं मिलेगी, आपको उनके बदले कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, कुछ मनी पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसे कर रहे हैं? अगेन ये फर्म को ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी गुड्स या सर्विसेज कहाँ बनाई जा रही है? फर्म में ही तो बन रही है ना. ठीक है, अब जैसे आप एक मोबाइल ख़रीद के ला रहे हो तो मोबाइल किसी फर्म में ही बन रहा है, राइट. ओके, इसी तरीके से अगर आप एक पेन भी ख़रीद के ला रहे हो तो वो भी किसी फर्म में ही बन रहा है.
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस को मिला के, इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। ओके चलो अब देखो फोर्थ स्टेज है इसका ये कि फर्म को अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना, तो वो क्या करेगा, फर्म उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फर्म क्या प्रोवाइड करेगा, उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में जाके आप किसी शॉप से कुछ सामान ले रहे हो, पैसे पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सामान तो लेके ही आओगे ना, गुड्स तो लेके ही आओगे, ये तो आपका राइट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट स्टेप में फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, ये फर्म उन्हें फैक्टर पेमेंट कर रहा है। फैक्टर पेमेंट से हाउस होल्ड के पास में इनकम होती है, पैसा आता है, पैसे से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं और एट लास्ट फर्म इन्हें पैसा प्रोवाइड करने के बदले क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है कि देखो इसमें फ़्लो किसका हो रहा है, यहाँ भी रुपीज़ या मनी का फ़्लो हो रहा है और यहाँ भी मनी का फ़्लो हो रहा है। ओके चलो अब मनी फ़्लो की एक बुक वाली डेफिनेशन देख लेते हैं। मनी फ़्लो रिफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फर्म हाउस होल्ड को क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है फॉर देयर सर्विसेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म। ठीक है, अब इनके पास में फैक्टर पेमेंट आ गया, हाउस होल्ड के पास में पैसा आ गया, तो ये क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स एंड सर्विस को परचेज करेंगे, जो किसने प्रोड्यूस की है, फर्म ने प्रोड्यूस की है, और इसके बदले ये क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो अगेन किसे रिसीव होगा, फर्म को, और फर्म इन्हें क्या प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। चलो आगे देखते हैं, ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। फैक्टर इनकम जो है वो क्या किस फॉर्म में होती है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये फैक्टर इनकम को फ्लो किया जाता है, यहाँ पे किसे फ्लो किया जाता है, फॉर्म्स को, फॉर्म फ्लो करता है इन्हें हाउस होल्ड्स को। ठीक है, फिर से देखते हैं, फैक्टर इनकम फॉर्म्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है हाउस होल्ड्स को। देखो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये एक फॉर्म है, ये हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, फैक्टर इनकम। ओके, फैक्टर इनकम क्या होती है, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर्स जो है वो फर्म को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपनी सर्विसेज। ओके चलो दूसरा कीवर्ड आपको ध्यान रखना है कि जो ये हाउस होल्ड्स है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि मनी किसे फ्लो कर रहे हैं, फर्म्स को, फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। ओके, हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म तक, बिकॉज फर्म इन्हें क्या प्रोवाइड करा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके चलो, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल फ्लो। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सेक्टर्स। ठीक है, अब ये देखो दो सेक्टर कौन से हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ हाउस होल्ड एंड सेकेंड इज़ फर्म्स। ठीक है, इसमें ये दो ही सेक्टर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे कोई सा भी फ्लो हो, ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में सारा फ्लो होगा। चलो आगे देखते हैं, रियल फ्लो। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर मनी का फ्लो नहीं होता है, नो फ्लो ऑफ मनी इन्वॉल्व्स इन रियल फ्लो। ठीक है, ये चीज़ आप ख़ास तौर पे ध्यान रखेंगे कि रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट या मनी का फ्लो नहीं होता है। तो फिर यहाँ किसका फ्लो होगा, यहाँ ओनली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा।
ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से फ्लो होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या किया जा रहा है, हाउस होल्ड जो है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं फर्म को इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इसके बदले में सेकंड स्टेप में फर्म क्या कर रहा है, फर्म उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, ये देखो एक तरीके से आप इसको बार्टर सिस्टम की तरह समझना कि यहाँ पर कोई भी मनी का फ्लो नहीं है, बल्कि हाउस होल्ड अगर अपनी सर्विसेज किसी को दे रहा है, फर्म को दे रहा है, तो फर्म भी क्या देगा, उन्हें अपनी गुड्स या सर्विसेज ही देगा। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करो ये यहाँ पर आपके हाउस होल्ड्स है, ओके, और ये यहाँ पे कोई एक मान लो बिस्किट बनाने वाली फर्म है, ओके, तो इन्होंने अपनी सर्विस इन्हें प्रोवाइड की, तो ये इन्हें क्या देंगे, बिस्किट देगा। ये फर्म इन्हें क्या प्रोवाइड करेंगे, बिस्किट्स प्रोवाइड करेंगे। मनी का फ्लो यहाँ नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे देखो, तो as seen in the diagram, household provides factor services to the firms, which in turn provide goods and services to them as a reward for their production services। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में ही प्रोवाइड करवाया जाता है, मनी की फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। ओके, इसके कीवर्ड्स आपको क्या ध्यान रखने हैं कि जो हाउस होल्ड है वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है फर्म को, फैक्टर सर्विसेज, ओके, और जो फर्म है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करवा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, मनी का कोई फ्लो यहाँ पर नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फर्म मान लो बिस्किट बनाने वाली फर्म है, तो ये यहाँ के हाउस होल्ड्स जो जिन्होंने इन्हें सर्विस प्रोवाइड की है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज की, इन्हें क्या प्रोवाइड करेगा, ये इन्हें बिस्किट्स ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मनी को प्रोवाइड नहीं करेगा। चलो आगे देखो, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फिजिकल फ्लो, ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मनी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होता है। इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इकनॉमी। अब देखो ग्रोथ प्रोसेस को ये कैसे मैग्नीट्यूड करता है इसे समझते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या अज़म किया जा रहा है, क्या माना जा रहा है कि जितने ज़्यादा मोर फैक्टर सर्विसेज, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स ऑफर किए जाएंगे फर्म को, फर्म में जितने से ज़्यादा फैक्टर्स वर्क करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, है ना। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से फर्म क्या करेगा, प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। चलो अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आर एज फॉलो। सबसे पहला बेसिस है मीनिंग। रियल फ्लो की मीनिंग क्या होती है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ठीक है, ये एक तरीके से बार्टर सिस्टम जैसा होता है। ओके, यहाँ पे मनी का फ्लो नहीं होता है। मनी फ्लो में तो देख लो नाम से शो हो रहा है कि फर्म एंड हाउस होल्ड्स के बीच में किसका फ्लो होगा, मनी का। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, रियल फ्लो में इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी फ्लो में एक्सचेंज ऑफ मनी। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज में क्या आएगा, देखो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में भी डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फैक्टर। अब जो देखो फर्म है वो हाउस होल्ड को यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये बिस्किट प्रोवाइड करवाएगा इन्हें, ये एक बिस्किट की कंपनी है, तो फर्म बिस्किट बनवाती है तो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कराएगी, बिस्किट। बट अब देखो हो सकता है यहाँ पे एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लेबर। अब इस लेबर ने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, बट इस लेबर को प्रोवाइड क्या किए जा रहे हैं, बिस्किट। तो क्या ये एक इसके साथ जस्टिस हो रहा है,
यह अन्याय हो रहा है ना। ये तो कहीं पर भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है और इसे सिर्फ बिस्किट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की डिफ़िकल्टी ऑफ एक्सचेंज आपको रियल फ्लो के अंदर देखने को मिलती है। बट इन केस ऑफ मनी फ्लो यहाँ पर ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तो जो फर्म है वो लेबर को क्या प्रोवाइड करेगा, सीधे सीधे उसके काम के करने के बदले में रुपीज़, मनी, पैसा। ओके, चलो आगे देखते हैं। और रियल फ्लो का अल्टरनेटिव नेम है फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो का अल्टरनेटिव नेम है नॉमिनल फ्लो। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।